हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। फैंटेसी नेशन 11 के यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स का मैच जो कि बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख के बीच में खेले जाने वाला है उसको कवर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैच क्या है, बात करने से पहले आपको कुछ मैं चीज़ें बता दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ट्विटर हैंडल है @nation11 फैंटेसी नेशन 11 का ट्विटर हैंडल है। अब जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पर हमारे चैनल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, कोई हम गिव अवे ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं या फिर कोई कॉन्टेस्ट हम क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए, और हमारे रिजल्ट्स जितने भी हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन जनरल अपडेट्स सब यहीं पर आती हैं। तो अब जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ दिनों पहले ही जस्ट हमने जीएल मिस की थी। हमारे दो एडमिन्स जो है वो टॉप 4 में आए थे, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे 5000 स्पॉट्स में। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बाकी सारे रिजल्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारे हमारे वीडियोस भी यहीं पर पोस्ट होते हैं, लिंक्स यहीं पर आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइएगा और फॉलो कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, आपको हमारा चैनल दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सारे रिजल्ट्स यहीं पर पोस्ट होते हैं। चाइनीज़ लीग में हमने अभी कुछ ही देर पहले इजी क्लीन स्वीप की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी टीम थी और ये कुछ रिजल्ट्स थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड टू हेड से लेकर 4 मेंबर 5 मेंबर लीग्स तक इजी क्लीन स्वीप थी। और ये आप देख सकते हैं सुबह हमने बेसबॉल का मैच कवर किया था, उसमें भी हम इजीली जीत गए थे। तो आप जैसे जाके ज्वाइन कर लीजिए, हम सारे स्पोर्ट्स कवर करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल भी। तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मैच के बारे में बात करते हैं। चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल्स का ये मैच है। बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख के बीच में। दोनों ही बहुत ही अटैकिंग टीम्स हैं, मैं कहूँगा बहुत ही अटैकिंग टीम्स हैं और बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है ये। बार्स इनके टॉक अबाउट द रीसेंट फॉर्म To talk about the recent form, Barcelona has won 4 of the last 5 matches they have played. They won their last match against Napoli by a score of 3-1, in which their defender Longley, Messi, and Suarez scored 1 goal each. Before that, they won against Deportivo Alaves by a score of 5-0. Although they lost the La Liga Championship, they finished second in the table, in which Ansu Fati scored along with Suarez and Semedo, and Messi scored 2 of the 5 goals. Before that, they lost against Osasuna by a score of 1-2, in which Messi scored their only goal. To talk about Bayern Munich's form, they have been in a great form. Uh, they are really a really aggressive team. They have won last 5 of the 5 matches. They won their last match against Chelsea by a score of 4-1, and on aggregate they won by a score of 7-1. In the last match, Lewandowski scored 2 goals. Perisic and Tolisso scored 1 goal each. Before that, they played against Bayer Leverkusen by a score of, and they win by a score of 4-2, in which Alaba and Gnabry scored 1 goal each, and again Lewandowski scored uh, 2 goals in that match. Before that, they played against Wolfsburg and won by a score of 4-0. So you can see this is a really attacking intensive team here. So please keep that in mind. Wolfsburg, in the match against Wolfsburg, Kingsley Coman, Mueller, Lewandowski and Cousins scored 1 goal each in the win against by 4-0. To talk about the head-to-head record, Barcelona last played against Bayern Munich, and in which Bayern Munich won by a score of 3-1. And their total head-to-head record, they have faced each other 8 times, and Bayern Munich have 4 of the 8 times. Barcelona have won 3 times, and one match ended in a draw. To talk about top players in this league, how they have performed, you can see here Luis Suarez has scored the most goals in Champions League till now, with 4 goals and 2 assists. Messi 3 goals and 3 assists. Griezmann 2 goals. Longley, Carles Perez and Ansu Fati with 1 goal each. Bayern Munich. To talk about top players from Bayern Munich, Lewandowski is a
pick for today's match. He has scored 13 goals till now, and has been consistently scoring in the last three matches, just like I showed you. He has 13 goals and 4 assists. Gnabry 6 goals and 1 assist. Tolisso 3 goals and 3 assists. Kingsley Coman 2 goals 1 assist. Muller 2 goals 1 assist. Perisic 2 goals and 3 assists, and Joshua Kimmich with 1 goal. So these were the top players for today's match. Lionel Messi and Robert Lewandowski are a must pick. So please keep that in mind. Now let me show you a default team. Today's match, I would say, can be really an interesting match. I'm I'm predicting that it will be a goal fest. Both the teams will be scoring a lot of goals, I would say, and I'm predicting that Bayern Munich will be winning this one uh, against Barcelona. For today's match, captain for me would be Messi and vice captain as Lewandowski. In the forward section, I have also taken Suarez, who's also another goal scoring option. He's a really good player inside the penalty area and can easily score goals. I'm so sorry. In the midfield, I have taken Ansu Fati and Sergio Busquets. Ansu Fati is another goal scoring option for you. He has the potential to score goals. He's a young player and can and is a and has a lot of speed and does a lot of number of passes. Sergio Busquets, on the other hand, is a central defensive midfielder. Does lot of passes and has a high accuracy of passing. And I've taken Gnabry and Perisic in my team. Uh, they are goal scoring options from Bayern Munich. Gnabry can also give assist to Robert Lewandowski, and Perisic, again another goal scoring option, has a lot of potential to score goals. And Gnabry has the second highest goals in this tournament. 6 goals he has. And Perisic also has the potential to score goals as well. In the midfield, I have taken Longley, Gerrard Piqué, and Pavard. All the three players in the defender section will be doing a lot of passes, I would say. And Pavard and Longley has a potential to score goals. Messi will be taking the free kicks, and uh, and Longley can score while in the corners as well. Uh, Robert Lewandowski is really a great player, I would say, really one of the top strikers. And if you want, you can make him the captain for today's match if you want to take just a little risk. That's all. And in the forward section, you will be having a lot of trouble, I would say. You will be choosing from 1, 2, 3, 4, and 5. Three of the 5 players you have to choose. So it'll be a really tough choice, I would say. To drop any one of these players would be a really tough choice. But for me, in today's match, I would say I would be picking Lionel Messi, Robert Lewandowski, and Luis Suarez. And just to take a little more risk, you can take Thomas Müller. If you think Barcelona will not be scoring much and Luis Suarez won't be scoring in today's match, so you can take Thomas Müller, who can also assist Robert Lewandowski in his goals. So team can change in this way. Captain for me in this match would be uh, in this team would be captain for me would be Lewandowski, and vice captain would be Lionel Messi. Uh, this will be my default team. The final team will be coming in our channel, so you can go easily and join with the link in the description below. So this is my default team. Uh, if you want another option, you can always take Kingsley Coman or Goretzka for today's match, and also you can pick Coutinho. Although Coutinho is doubtful for today's match whether he'll be in the starting 11 or not. So please keep that in mind as well. Also, you can pick Rakitic, who is another goal scoring option from Barcelona. So that will be a really nice player to pick from Barcelona. If you think Barcelona will be dominating Bayern Munich, so you can go with this team as well. You can always try
Kingsley Coman and El Goretzka in your Grand League teams, and also uh, David Alaba. I'm so sorry, David Alaba in your Grand League teams. He's also another great pick for today's match, along with Arturo Vidal and Tolisso as well, who can also assist both the strikers, Lewandowski and Muller, and also Kimmich, who also has a goal scoring potential. मेरे हिंदी भाइयों के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो पहले की टीम थी वो कुछ इस तरह से दिख रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये थी मेरी डिफ़ॉल्ट टीम। कैप्टन मेरे मेसी थे, वाइस कैप्टन मेरे लेवेंडोस्की थे। हालांकि आप स्विच कर सकते हैं दोनों के बीच में, बहुत ही अच्छी, थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है मैं कहूँगा, कैप्टन लेवेंडोस्की और वाइस कैप्टन मेसी। कैप्टन हालांकि हर कोई बनाने वाला है एसएल की टीम्स में, खास करके मेसी को, लेकिन आप थोड़ा सा अलग जाना चाहते हैं तो आप कैप्टन जो है लेवेंडोस्की को बना सकते हैं। मोस्टली टीम मेरी इस तरह से ही रहेगी, लेकिन आपके फॉरवर्ड सेक्शन में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। आपको 5 प्लेयर्स में से सिलेक्ट करना है, किसी भी 3 प्लेयर्स को या 2 प्लेयर्स को, जो कि यहाँ पर है मेसी, लेवेंडोस्की, सुआरेज, ग्रीजमैन और मुलर। सो 5 में से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं या फिर 2 सेलेक्ट करने हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है आज के गेम में। कौन चल जाए कौन नहीं चले, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। आज के मैच में ग्रीजमैन बहुत ही बढ़िया पिक हो सकते हैं। सिर्फ 8% लोगों ने उनको अपनी टीम में लिया है आज के मैच के लिए, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुलर को आप देख सकते हैं, सिर्फ 12% लोगों ने लिया है, तो वो भी आज के मैच के लिए बहुत ही बढ़िया पिक हो सकते हैं। बुस्केट्स को मैंने इसलिए लिया है, वो बहुत ही ज़्यादा पासेस करते हैं, और अंसु फाटी गोल स्कोरिंग पोटेंशियल रखते हैं, नाबरी के साथ साथ, और पेरिसिच भी, दोनों ही गोल स्कोरिंग पोटेंशियल रखते हैं। नाबरी जो हैं वो आगे असिस्ट भी दे सकते हैं लेवेंडोस्की और थॉमस मुलर को, और पेरिसिच जो हैं वो भी असिस्ट दे सकते हैं और गोल स्कोरिंग पोटेंशियल तो रखते ही हैं वो। पैवार्ड भी जो है वो लॉन्ग रेंज शूट से कहीं ना कहीं से गोल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वो लक पे डिपेंड करता है। लॉन्गले जो है वो कॉर्नर्स के टाइम पे गोल स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। बहुत ही अच्छे पिक होंगे आज के मैच के लिए, लॉन्गले और पैवार्ड दोनों ही। कीपर मेरे नॉयर रहेंगे और डिफेंडर मेरे पीके। कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन यहाँ पे आपके पास नाबरी हैं, सुआरेज हैं, पेरिसिच हैं, अंसु फाटी अगर थोड़ा सा आपको रिस्क लेना हो, और लेवेंडोस्की और लियोनेल मेसी में आप स्विच कर सकते हैं। तो ये थी मेरी डिफ़ॉल्ट टीम। फाइनल टीम जो है वो हमारे चैनल पे आ जाएगी, तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो किसी भी मैच से रिलेटेड या इन जनरल फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आप हमारे एडमिन्स को यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे एडमिन जितना जल्दी हो सके आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड कीप विनिंग।